नो सर। स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे कि आर्टिकल के बाद अगर सिंगल वर्ड है तो पूरे ग्रामर में वह आपका नाउन ही हो सकता है, दूसरा कोई वर्ड नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पे कि आर्टिकल के बाद अगर 2 लेटर है तो लास्ट वाला नाउन होगा, इससे पहले वाला एडजेक्टिव होगा। अगर 3 लेटर है तो 3 में से अगर W1 W2 W3 है तो लास्ट वाला आपका नाउन होगा, इसके पहले एडजेक्टिव, और इसके पहले वाला एडवर्ब या एडजेक्टिव में से कोई एक होगा। जिसमें का एग्जांपल मैंने अभी यहाँ दिया था आप लोगों को कि ये वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पर देखो जो गुड के लिए बॉय आया है, बॉय कैसा है? अच्छा है, तो लड़का का। लेकिन मैं बोलूं कि वेरी गुड बॉय, तो ये कभी होगा क्या? ये कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरी आया है वह सिर्फ इसके लिए आया है, गुड के लिए आया हुआ है। यहाँ तो क्लियर है सबका? जैसे कि यहाँ देखो रिंग है, कैसा है? गोल्डन है। रिंग कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो ये जो आया ब्यूटीफुल और गोल्डन दोनों शब्द आए हैं रिंग के लिए, मतलब रिंग की विशेषता बता रहा है कि रिंग का प्रॉपर्टी या क्वालिटी बता रहा है कि रिंग कैसा है? गोल्डन का है। मैं ये तो नहीं बोला कि सिल्वर का है, ये तो नहीं बोला वुडन का है, ये नहीं बोला कि ग्लास का है, इससे बोला गोल्डन का, मतलब उसका प्रॉपर्टी बता रहे कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो ये आपका रिंग का प्रॉपर्टी बताए, तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया सबका? अब थोड़ा सा हमारा जो बच गया था प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में 2 हिस्सा होगा, एक आपका नाउन का होगा और दूसरा आपका यहां पे दूसरा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के अंदर आपका वे सभी हैं जिसमें से जैसे मी था, आई के बदले क्या था? मी। वी से क्या आता है? यस आता है। था वी था। हाँ है, हर है, ठीक है। ये इस प्रकार से और भी वर्ड है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? डैम भी है सर, होम भी है। अरे ठीक है, इस प्रकार से काफी हमारा वर्ड है, काफी इतना समझने के लिए काफी है। यहाँ तक सभी बच्चों को ठीक है? यह दिक्कत है किसी को? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो मुझे समझाना है मेनली उस पॉइंट पर फोकस करते हैं, और वह पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अब ये हमारा है, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? चलो कोई कुछ, प्लीज अभी सब लोग साइलेंट हो जाएं। अब हम लोग का पढ़ना है जेरंड। अब देखो जेरंड के मतलब क्या होता है। जेरंड एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वर्ब में आईएनजी लगा होता है, तो वो आपका हो जाता है V4। और यही V4 जब आपका काम करने लगे सब्जेक्ट के जैसा, तो समझ जाना कि वह आपका जेरंड है। क्या है? जेरंड। मतलब जेरंड के मतलब क्या समझे? वर्ब का आईएनजी के फॉर्म में होगा और वह सब्जेक्ट के जैसा काम होगा, तो वह आपका जेरंड है। और यही जेरंड नाउन से पहले, एक बात समझ लो कि नाउन से पहले अगर जेरंड है तो ये आपका जो काम करेगा वह आपका एडजेक्टिव का करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने स्क्रीन पर देखो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहाँ पे है एक्नॉलेज क्या है सर? एक्नॉलेज क्या है सर? एक्नॉलेज कहाँ पे वर्ड है आया हुआ? नहीं सर, जेरंड सर, एक्नॉलेज। अब आज की इकोनॉमिक्स बोल रहे हो? नहीं सर, वर्ब प्लस जेरंड एक्नॉलेज। एक सेकंड। वर्ब प्लस जेरंड एक्नॉलेज। जेरंड। एग्जांपल एक्नॉलेज हो सकता है सर। एक नॉलेज। हाँ एक नॉलेज कैसे? सर, वर्ब प्लस जेरंड मिला के एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो इससे फिर देखो जेरंड के पहले हमारा वर्ब कैसे आएगा? अगर आएगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे वर्ब के बाद जेरंड होगा एक शर्त पर,
जब इस जेरंड के बाद हमारा नाउन होगा तभी होगा, ये सिंगल फॉर्म में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक। और इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। या तो फिर आपको इसके पहले ये जो आपका जेरंड है, तो ये फिर जो ये वर्ब है वो आपका मेन वर्ब होना जरूरी है। ये बात ध्यान सुन लीजिए आप, मेन वर्ब है तभी इस मेन वर्ब के बाद जेरंड का उपाय। जैसे आप कह सकते हो आई लाइक ईटिंग, आई लाइक ईटिंग, आई लाइक प्लेइंग, तो उस केस में आपका जो कहते हैं ना आई लाइक ईटिंग, तो इस केस में सही है जब ये आपका मेन वर्ब का जैसा काम करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। यानी कि वर्ब प्लस जेरंड तभी संभव है जब ये आपका मेन वर्ब होगा। यहां तक क्लियर है सबका? चलो अब देखो अपने स्क्रीन पर, यहां ए जेरंड इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एंड इन आईएनजी। अब यहाँ पे कि जेरंड क्या है कि वो वर्ब का एक रूप है, फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का एक रूप है, वो एंडिंग किससे होगा? आईएनजी से होगा। एंड हाई द फोर्स ऑफ नाउन एंड वर्ब, वह किसके जैसा काम करेगा? नाउन के जैसा काम करेगा, या तो वह वर्ब के जैसा काम करेगा। अब एक्चुअली में भी फोर होगा, लेकिन काम करेगा आपका एडजेक्टिव के जैसा हो सकता है, नाउन का जैसा हो सकता है। और नाउन किसके जैसा काम करता है? या तो सब्जेक्ट जैसा या तो ऑब्जेक्ट जैसा। तो इन तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एक बात और, जेरंड इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव, जो मैंने यही बताया था अभी आपको, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो यही चीज फिर से रिपीट हुआ कि जेरंड हमारा जो यूज होगा वह आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और आपका एडजेक्टिव के प्लेस पे, इसके अलावा और कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं होगा। तो यहां तक क्लियर है सबका? यस सर। ठीक है, जब इसके जगह पे होगा तो हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे हमारा कुछ एग्जाम्पल भी है। और एग्जाम्पल है हंटिंग डियर इज फेवरेट स्पॉट इन इंडिया। जब फेवरेट स्पॉट इन इंडिया, अब थोड़ा समझने का प्रयास करना, जो इसको पहले मैंने आपको बताया था वह बहुत काम का चीज था। अब यहाँ पर देखो इंडिया हमारा क्या है? नाउन। इन क्या है? प्रीपोजिशन। तो अभी हम लोग देखे थे ना कि जब प्रीपोजिशन के बाद कोई सिंगल वर्ड होगा, अच्छा ये प्रीपोजिशन वाला नहीं बताया था आप लोगों को क्या? कोई नहीं सुन पा रहे हो? प्रीपोजिशन वाला सर बताया था वो आर्टिकल क्या? वाला बताए थे सर। नहीं बताए थे। आर्टिकल वाला बताया था ना? यस सर, हाँ, आर्टिकल के बाद अगर कोई वर्ड अच्छा है ठीक है, बताए सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा इसको रफ में समझ लो कि जब प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड है तो वह सिर्फ और सिर्फ आपका या तो नाउन हो सकता है या तो फिर प्रोनाउन हो सकता है। और प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन? आपका ऑब्जेक्टिव केस वाला, जो ऑब्जेक्टिव केस वाला जो प्रोनाउन है, जो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन वही होगा। ठीक है, और अगर प्रीपोजिशन के बाद दो वर्ड है W1 और W2, तो उस केस में आपका एडजेक्टिव होगा या आर्टिकल होगा? हाँ। तो अब यहाँ पर देखो कि ये वाला अब नाउन नहीं, सॉरी ये अब ऑब्जेक्टिव कैसा प्रोनाउन यहाँ नहीं होगा, अब ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे नाउन, और इसके पहले हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सिमिलर जो पहले हम लोग पढ़े थे वही केस आर्टिकल के जैसा फिर सिमिलर ये रिपीट करेगा। तो अब यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करो कि देखो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के पहले क्या है? नाउन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्रामर सीखने का मतलब है, ग्रामर अपने आप को तभी अच्छा मानोगे जब कोई भी सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हो। कोई भी सेंटेंस, जैसे यहाँ पे 6 सेंटेंस लिखे अब तक, तो इन सेंटेंस में से कौन सा वर्ड क्या है, अगर ये समझ लेते हो क्या है, तो मतलब कि ये अब जैसे मैं हंटिंग का प्रयोग किया, कोई बोलेगा नहीं ये वर्ब है, लेकिन एक्चुअली में ये वर्ब इस पोजीशन पर रह करके नहीं है, इस पोजीशन पर रह करके सर एडजेक्टिव। हाँ, तो वो चीज समझ जाओगे तो समझ जाओ कि आपका ग्रामर का पोजीशन काफी बेहतर हो चुका है। और जिनका अभी तक समझ नहीं आया है वो धीरे धीरे समझने का प्रयास करना, और मैं धीरे धीरे आपको इस प्रकार से कुछ जैसे प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन से जस्ट पहले या वर्ब के पहले ये सारे बताते रहूंगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहना। तो अब देखो यहाँ पे जो डियर है वो हमारा नाउन है, और इस नाउन से पहले हमारा V4 है, और V4 आपका काम किससे कर रहा है? सब्जेक्ट का, इसलिए यह सब्जेक्ट हमारा एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा? जेरंड हो जाएगा।
लेकिन यही जेरंड सब्जेक्ट से पहले जेरंड है, लेकिन ये जेरंड भी काम किससे कर रहा है? अभी एडजेक्ट रूप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एग्जैक्टली ये काम किससे कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस बात को ध्यान देना। और जो ईज हमारा है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, और अस्पोर्ट, अस्पोर्ट का मतलब तो ये नाउन हो गया, और नाउन से पहले जो हमारा है वो आपका एडजेक्टिव है। तो यहां तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेंटेंस में देखते हैं क्या हमारा कोई सेंटेंस यहाँ पे जो भी पढ़ रहा हूं, हंटिंग डियर इज फेवरेट स्पोर्ट इन इंडिया, क्या आप लोग कहोगे ये सेंटेंस सही है या गलत है? कोई इतना रिप्लाई कर दो यस या नो, मतलब कि सॉरी रॉन्ग या और करेक्ट? करेक्ट है सर। करेक्ट है, चलो ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि सभी रूल को फॉलो कर रहा है। इसके बाद फ्लोइंग रिवर इज ए साइन ऑफ नो पास। फ्लोइंग रिवर यहाँ पे हिंदी में ये कह रहा है कि बहते हुए नदी आपको गुजरने का अनुमति नहीं देता है, या गुजरने का ये प्रतीक नहीं है। जैसे नदी पूरा भरा हुआ है तो उसमें गुजरना हमारे लिए सार्थक ये सही नहीं होता है। प्लीज सभी लोग म्यूट कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे रिवर हमारा नाउन है, इसके पहले हमारा V4 है, लेकिन एक्चुअली में ये जो काम कर एग्जेक्टली बात करें तो वह इस पोजीशन पर रह करके एडजेक्टिव के काम करता है। इसके बाद देखो ये जो हमारा है वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो। देखो मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा वर्ड क्या है। यहाँ पर देखो जो ये हमारा है वो आपका आर्टिकल हो गया। साइन ऑफ, एक बात और ध्यान समझो कि ऑफ है तो इसके बाद वाला और इसके पहले वाला सेम लेवल ऑफ वर्ड होता है, सेम लेवल ऑफ वर्ड। इस बात को ध्यान दोगे? पासेस होगा सर, पासेस। वो ठीक, हम बात करेंगे। अभी मैं आपको बोला पहले भी हूँ कि सेंटेंस हमारा एरर है या फिर करेक्ट है, वो तो लास्ट में पूछूंगा। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। तो साइन है, तो साइन हम लोग ये हमारा क्या हो जाएगा? अब देखो एक साइन है तो ये साइन क्या है? नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन क्या है? जल्दी मुझे बताएं। वर्ब है सर। चलो ये बोल रहे हैं वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। अब ऑफ देखो, ऑफ तो समझ जाते हो ये आपका प्रीपोजिशन है। इसके बाद ये देखो आपका क्या है? नाउन। पास, देखो दो पास होता है, एक पास होता है, नाउन में भी प्रयोग करते हैं पास। सर नाउन में अगर बात करोगे तो इसके मतलब होता है उत्तीर्ण, जैसे भी लिखते हो पास में उत्तीर्ण वाला वो। उसके बाद आपका एक वर्ब में होता है, तो वर्ब में आपका एक गुजरना भी होता है। तो अभी ये वर्ब और नाउन दोनों में प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पे किस लेवल पे बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वर्ब से पहले और वर्ब के बाद ये सेम लेवल ऑफ वर्ड रिपीट करता है। सेम लेवल ऑफ वर्ड के मतलब नाउन होगा इधर तो नाउन इधर भी होगा, वर्ब इधर तो वर्ब इधर भी होगा, मतलब ये दोनों साइड सेम चीज आएगा। तो यहाँ पर देखो ये वर्ब है तो ये नो पास, तो क्या आप कहोगे? तो यहाँ पर जो हमारा है ये आपका वर्ब है, तो ये हमारा दोनों में वर्ब है, तो ये हमारा यहाँ तक से। अब ये बताओ कि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वह सही है या गलत है, वो चीज आप डिसाइड करें। ये सेंटेंस मुझे बताओ कि अब सही है अथवा गलत है, ये डिसाइड कर दो। गलत है सर। गलत है सही सर। क्या होगा? पासेस। पासेस क्यों होगा? होगा सर, पासेस होगा। नहीं ठीक है, आपका मानना बिल्कुल सही, लेकिन कुछ तो लॉजिक या कोई तर्क तो देना होगा, क्योंकि पासेस का मतलब है कि आप बता रहे हो कि V5 होगा सर। ठीक है। V5 तभी होगा जब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट में आपका सिंगुलर वाला होगा। यहाँ तक तो कंफर्म है। तो अब यहाँ पर देखो कि जो हमारा आया है तो ये पूरा एक हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह पे है। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से आपको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं, यहां पर देखो कि फ्लोइंग रिवर एक सब्जेक्ट का काम किया, ये आपका बिल्कुल एक सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ये है तो मैंने बताया ये आपका नाउन के बाद के लिए प्रयोग होता है, तो ये साइन ऑफ पास है। तो ये जो कंप्लीट हमारा जो है इसे हम लोग अब ये हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका जो जगह पे आया है यानी कि यहां से यहां वो आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है, और जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है और यहां पर देखिए सब्जेक्ट के बाद हमारा, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद जब हमारा और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी V5 होगा, अदरवाइज कभी ग्रामर में होता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कैसे होगा? जब ईज लगा हुआ है तो ईज लगा हुआ है तो ईज के बाद हमारा कभी तो V5 होता नहीं है।
जैसे ईज लगा हुआ, ईज के बाद वी5 नहीं होता है, ईज के बाद हमारा मेनली अगर बात करें तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, या ईज के बाद आपका V3 का भी प्रयोग होता है जो पैसिव वाला होता है फॉर्मेट, वो चीज होता है। तो अब यहाँ पे हमारा उस केस में ये बिल्कुल आपका जो कहना है वो गलत है, यहाँ पे ये यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही है जो लिखा हुआ है। जो पासेस कर रहे हो, पासेस तब होता जब यहाँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है और ऑलरेडी यहाँ पे ईज का प्रयोग हो चुका है, इसलिए संभव ही नहीं है। इसके बाद हमारा है आई लैक राइटिंग पोएट्री। तो अब यहाँ पे बताइए कि ये हमारा सेंटेंस, तो सबसे पहले आई है वो हमारा आपका प्रोनाउन हो गया, आई लैक मैं पसंद करता हूँ, और यहाँ पे छोड़ दें कि आगे क्या लिखा हूं, आप यहाँ तक देखें आई लैक मैं पसंद करता हूँ, तो लाइक क्या है आपका मैं पसंद करता हूँ, तो पसंद करता हूँ इसके मतलब इस एक जो काम कर रहा हो आपका मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा है, तो आई के बाद तो V1 तो होता है, ये तो सही है। राइटिंग पोएट्री, आप क्या लिख रहे हो, तो यहाँ जो काम है वो आपका पोएट्री, पोएट्री आपका नाउन हो गया, तो नाउन से पहले ये हमारा V4 है और ये V4 हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। तो अब बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। सही है। इसके बाद है स्विमिंग इज ये गुड एक्सरसाइज, तो बताओ ये स्विमिंग इज ये गुड एक्सरसाइज सही है या गलत है? स्विमिंग, अब यहाँ पर देखा जाए ये V4 है, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, अभी तो मॉडर्न पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन जेरन पढ़ रहा हूँ, लेकिन समझने का प्रयास करना। V4 है और ये V4 जब लग जाता है और ये जब सब्जेक्ट के काम करने लगता है तो वह हमारा रूप ले लेता है जेरन का। इसका रूप लेता है बबलू कुमार जेरन, प्लीज स्क्रीन पे ना लिखें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, अब यहाँ पर देखें V4 के बाद सब्जेक्ट हो, सॉरी जो V4 है वह सब्जेक्ट के काम करने लगे, तो सब्जेक्ट के काम करने लगे तो समझ जाइए वह क्या है, जेरंड है। और ईज है तो ईज के बाद ये गुड एक्सरसाइज बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज है वह नाउन है, गुड हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा आर्टिकल है। तो यहाँ तक तो सबके सही है, कोई दिक्कत किसी को? कोई रिप्लाई कर दे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। ठीक, आगे आप देखते हैं आई लर्न ड्राइविंग, तो आई आपका प्रोनाउन है, लर्न जो है वो आपका क्या हो गया यहाँ पे, कोई रिप्लाई करोगे क्या? ये V2 मेन वर्ब। अब है ड्राइविंग, जैसे अभी कोई मुझे पूछे थे कि सर क्या वर्ब के बाद जेरंड हो सकता है क्या, तो मैं उनको रिप्लाई भी किया था शायद आई एम आई लैक वगैरह करके शायद किया था। तो यहाँ पर इसके पहले वाला क्या था ना, तो यहाँ अब यहाँ देखो आई लर्न ड्राइविंग, तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, आई लैक ड्राइविंग। ये जो ड्राइविंग है वो आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, देखिए ये सब्जेक्ट के प्लेस पे हो गया, ये वर्ब के प्लेस पे हो गया, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो गया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है वो हमारा V4 है, और ये V4 ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो जाए, V4 जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो जाए तो वह आपका रूप ले लेता है जेरंड का। किसका रूप ले लेता है? जेरंड का। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? सबका क्लियर है यहाँ तक? वो रिप्लाई करते हैं यस या नो? क्लियर है सर। ठीक, इसके बाद देखो आई, ये आई आपका प्रोनाउन है, लव आपका वर्ब है, वाचिंग आपका V4 है और टेलीविजन आपका नाउन है। तो यहाँ पर देखो जब आपका टेलीविजन आपका नाउन है तो नाउन से पहले हमारा जो आएगा V4 वो किसका रूप ले लेगा? एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। यहाँ तो क्लियर है। और आई लव वाचिंग टेलीविजन, तो अब देखो आई लव वाचिंग टेलीविजन, तो क्या कोई कहते हो इस सेंटेंस को एरर है क्या? चलो कोई नहीं बोल रहा, मतलब सही है। अब इस पेज में जेरंड को समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, मतलब मैं आपको यहाँ सार के रूप में, समरी के रूप में बता दूं तो ये हमारा यहाँ से निष्कर्ष निकला कि जेरंड जो हमारा है वो पूरे ग्रामर में 3 जगह पे आ सकता है, एक सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे और एक हमारे एडजेक्टिव की जगह पे, और इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं आएगा। यहाँ तक सबका क्लियर है? सर हाँ, बी नंबर एक बार डिस्कस कर दीजिए सर। उसके बाद नो, हाँ वर्ब के बाद नहीं वर्ब नहीं, जैसे कि आप बोले कि कभी जब ऑफ होता है फिर प्रीपोजिशन होता है तो उसका दोनों साइड सेम चीज होना चाहिए। हाँ, सेम लेवल ऑफ वर्ड होना चाहिए, सेम लेवल ऑफ मतलब हाँ, सेम वर्ड रिपीट नहीं, अलग अलग होगा लेकिन वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सेम होना चाहिए। समझ गए।
हाँ सर बी तो नंबर एक ऑफ के बार बाद नो है तो नो चलेगा सर वहां पर, जैसे तो कि ये साइन नो ऑफ इसको नो पास। इंडिकेट पास के लिए आया है, वो ये नो अलग है, जो मेन यहाँ अगर फंक्शन है ना वो साइन नो का नहीं है, पास का फंक्शन है, तो पास के लिए आया हुआ है नो। और ये जो यहाँ नो हो वो सिंगल, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है, वो पास को इंडिकेट करने के लिए, मतलब वहां पे गुजरने का रास्ता या जाने का रास्ता नहीं, उसके लिए आया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे सर। ठीक। और इसके अलावा चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रूल नंबर 1 शुरू हो रहा है यहां से। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करना कि जो हमारा यहाँ वर्ड है, इस वर्ड के बाद हमेशा आपका, हमेशा बोल रहा हूं, V4 का प्रयोग होगा, लेकिन वो भी आपके रूल हैं, उसको भी समझना जरूरी है। अब देखो कुछ वर्ड हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, उसको मैं अभी टिक कर दूंगा। अब यहां पर देखो, we always use gerund after flowing word, तो avoid का मतलब क्या होता है, कोई जल्दी बताते जाए। कंसीडर, ध्यान से सोचना है, विचारना से कुछ। सोचना, विचार करना, ये सारे वर्ब हैं। डिनाई मतलब क्या होता है, इनकार करना, इनकार करना। एंजॉय का मतलब, अरे जल्दी बताते जाओ, मस्ती नहीं तो करना। मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ सर, आनंद। एंजॉय के मतलब समझ रहे हो, मनोरंजन। यस सर, रिमेम्बर, मस्ती आज भी बोल करना। सकते हैं सर। रिस्क, रिस्क का मतलब क्या होता है, जोखिम उठाना। ठीक है। सर रिस्क का मतलब क्या होता है सर? फैंसी के मतलब, मैं सबके पास आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। फैंसी के मतलब कोई नहीं जान रहा है, इसके लिए देता हूँ। कल्पना में खो जाना, जैसे आप लोग भी कभी कभी इमेजिन करते हैं ना, अरे इमेजिन मतलब उसी में सोच में खो जाते हो, वही है कल्पना में खो जाना। कीप ऑन, जारी रखना। कीप ऑन, गोइंग ऑन। कीप से ही कीपिंग ऑन भी बना है, गो ऑन से ही गोइंग ऑन बना है, जारी रखना। देखो यहाँ पर सेम है सर। आए, इसका माइक मतलब आवाज नहीं आ रहा है यार, किसका तो बहुत शोर हो रहा है। प्लीज, जिनको समझ नहीं आ रहा है प्लीज वही बोले यार, उसके अलावा कोई ना बोले। ठीक है, जल्दी को रिप्लाई करें। ठीक है क्या सर, बोलना आगे था, बढ़िए। जल्दी बोलो। सर वो नॉइज आ रहा था सर, वही बोल रहे थे कौन है। अच्छा ठीक, अब कीप ऑन जारी रखना। अब कुड नॉट, ये तो आपका मॉडल है, मॉडल पर नोट है, नोट के बाद जेरेंट का होगा प्रयोग। ऑर्थ के मतलब भी, ऑर्थ के बाद अब जो आपका अच्छाई वाला प्रयोग होता है, अच्छाई, क्षेत्र, कीमत वगैरह। ऑर्थ मतलब अच्छाई भी होता है, ये कीमत भी होता है, मोल भी होता है। ये हमारा सेंटेंस पे डिपेंड करेगा किन सेंटेंस में क्या बातें कह रहा है। एप्रिशिएट करना मतलब क्या होता है, वो जानते हो क्या एप्रिशिएट करना? नहीं पता सर। इंकित करना सर, दिखाना या सूचित करने से कुछ। एप्रिशिएट मतलब वही हो गया, सराहना करना या फिर प्रशंसा जो करते हो। सराहना कैसे लिखा था, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है, देखो तो। सजेस्ट, हाँ, सजेस्ट का मतलब सुझाव, सलाह। सुझाव कर देना। ये तो डिसलाइक, नापसंद करना। माइंड के मतलब माइंड, सोचना। मन होगा। माइंड के मतलब क्या होता है, मन सर। माइंड के मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। माइंड के मतलब मन भी होता है। रिग्रेट, खेद या दुख। खेद, खेद करना। डिले, देरी करना। देरी करना। गो ऑन जारी। बोस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ डिंग मारना। और कल से आप लोग का वर्ड पावर का मैं भी लेके आना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वर्ड पावर अभी तक नहीं दिया था, क्योंकि असाइनमेंट 1 एक्चुअली में मेरे पास नहीं था।
मेरा सिस्टम से खो गया, तो जो 1000 में पढ़ाया था उसको फिर दोबारा मैं मंगवा रहा हूँ। तो वर्ड पावर वाला फिर से आपको कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा फाइनली, ठीक है। तो उसके बारे में कल बात करेंगे। और जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनके आसपास में अगर कोई 11th का बच्चा होगा तो क्या आप बता सकते हो कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त से, 16 अगस्त 5 से 6 बजे, 8 पेपर का। सर अब अपने काम की बात करते हैं। एवरीवन ऑफ अ स्टूडेंट। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अभी क्या देखें, अरे किसका ऑन है, थोड़ा सा म्यूट कर लो जिनका भी है। हाँ सर, रेखा। म्यूट कर लो थोड़ा सा, जब बोलना तभी थोड़ा सा रखना। देखो अब हमारा यहाँ पे समझ गए कि इन सभी वर्ड के बाद जो यहाँ पे वर्ड है इसके बाद हमेशा आपका किसका प्रयोग होगा, V4 का प्रयोग होगा। ये यहाँ पे ओवरऑल लिखा हुई एलवेज जेरंड, जेरंड का मतलब क्या, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आफ्टर फ्लोइंग वर्ड, जो निम्नलिखित शब्द हैं इसके बाद हमेशा V4 का प्रयोग होगा। तो V4 में अब देखो कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है everyone of the students aim to pass the exam। तो बताओ ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। अच्छा पहले ये आप लोग सीधा बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है। आप लोग देखो पहले वाला वर्ड के बाद आपका V4 है या नहीं है, अगर नहीं है तो गलत होगा। तो बताओ फर्स्ट सेंटेंस में कहां पे गलत है कहां पे सही है, जो भी है वो बताओ। सर एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर एम्स होगा, वर्ब फैब लगेगा। अच्छा एक चीज और भी आपको ग्रामेटिकली बता दूं कि एम के बाद कभी भी हमेशा प्रीपोजिशन में ये एक्चुअली पढ़ोगे, लेकिन उसको समझने का प्रयास करते हैं। एम के बाद कभी भी हमारा ग्रामर में टू का प्रयोग नहीं होता है, एम के बाद हमेशा एट का प्रयोग होता है। इस बात को हमेशा नोटिस कर लेना। तो ये हमारा बिल्कुल एम के साथ एट। तो पहला एरर तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि टू नहीं होगा, एट होगा। इसके बाद अब बताओ कि यहाँ पे पास क्या हमारा सही है या गलत है। सर गलत है, क्योंकि आपका यहाँ पे कहीं एम लिखा हुआ है क्या, देखो तो वो ऊपर में। नो सर, वर्ड कंसीडर नहीं है, एक इसे भी जोड़ देना एम, इसके बाद भी V4 होता है। तो यहाँ पर जो टू पास है ये टू पास नहीं होगा, और इसका प्रयोग एट पासिंग, एट पासिंग, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दे रिमेम्बर टू कॉल मी। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी बताएं। रिमेम्बर गलत सर, गलत है। देखो मैं अभी बात एक चीज और आपको ध्यान में थोड़ा सा दिला दूं कि आपका ये आपका मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के बाद ध्यान देना, मेन वर्ब के बाद 2 + V1 का हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं या इसके जगह V4 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसके लिए लिमिटेड वर्ड है। जो वर्ड मैं बताऊंगा उसी वर्ड के साथ ही ऐसा प्रयोग होता है और दूसरे वर्ड नहीं होता है। ये होता है लेकिन सभी के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा अब देखो रिमेम्बर है, और रिमेम्बर के बाद देखो, या आप दूसरे तरीके में ये कर सकते हो कि जो यहाँ वर्ड है इन वर्ड के बाद हमेशा V4 होगा, और इसके बाद जो शेष वर्ड बच गए उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद 2 + V1 का प्रयोग कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत समझेंगे, इसके बाद वाला पॉइंट आपका रूल नंबर 1 चल रहा है, रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 में होगा। ये आपका V4 हो गया। इसके बाद V4 के पहले 2 का प्रयोग वाला यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉल के जगह पे कॉलिंग, कॉलिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो आई कांट हेल्प टू स्विम इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टू स्विम को किसमें बदल देंगे, स्विमिंग, किसमें बदल देंगे, स्विमिंग में, स्विमिंग में सर, स्विमिंग में। अच्छा तो एक बात और आपके ध्यान आकर्षित कर दूं, देखो यहाँ पे जब आपका लास्ट में कोई वर्ड हमारा स्विम, जैसे अभी लिखा स्विम, तो SWIM, तो ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है यस या नो, और ये हमारा क्या है, वाइल है। तो जब आपका कॉन्सोनेंट और वाइल हो, तो जब आपका लास्ट में कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले हमारा वाइल होगा, तो जब ING जोड़ेंगे तो लास्ट में हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट कर जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो इसके जैसे एग्जांपल में आप डाल सकते हैं फुट,
देखो पुटिंग, कट देखो, गेट देखो, रन सर। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। अब Yes, sir. यहाँ पर बात करते हैं, तो यही हमारा तो यहाँ तक हो गया। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, तो रिग्रेट यहाँ पे शायद हमारा कहीं पे लिखा हुआ था, हाँ यहाँ पे है, जो रिग्रेट करते हो खेत पर करने वाला, तो वही रिग्रेट के बाद आपका टू इन्फॉर्मिंग, तो क्या ये सही है या गलत है? कोई मुझे बताए जल्दी। सही है। तो टू नहीं सही है होगा। सर। सही है, लेकिन यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा? टू का। टू का। ये तो सिर्फ टू का प्रयोग नहीं होगा, बाकी हमारा सही हो जाएगा। मतलब हम इसे थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ओवरलैप हो गया था। तो ये जो टू है, ये हमारा यहाँ से ऐसा करते हैं, काट देते हैं, ये हट जाएगा, तब हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? यस सर। यहाँ तक सबका क्लियर है? यस सर। सर चलो ठीक है, आज फिलहाल इतने ही रखते हैं, क्योंकि काफी समय हो गया है और हमारा क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से। और अगला दिन हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, बाकी जो स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, 4 रूल इसका पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे जो भी सिलेबस में होगा वो आगे बढ़ेंगे। इन्फिनेटिव शायद होगा तो इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। और एक बात, जो क्लास अभी जिनका छूट गया था, सच में देखा अभी कुछ लोग लास्ट में भी ज्वाइन किए हैं, वे सभी मैं इसका वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग एक बार रिपीट कर लेना, रिविजन कर लेना, या जिनको दिक्कत होगा वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और इसका मैं अभी जितना स्क्रीनशॉट है सबका मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपके पास, आप लोग देख लेना। इसके पहले का जो शुरू से क्लास हो रहा है सबका मैं एक लिंक सेंड करूंगा, उसमें सभी का स्क्रीनशॉट अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। चलो आज के लिए फिलहाल इतने रखते हैं। यस सर। चलो ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।